रिजर्वेशन तमाम क्षेत्रों में बढ़ता रहा। जैसे पेट्रोल पंप में और आपके केरोसिन ऑयल में, और पहले राशन वगैरह का दुकानों का बड़ा महत्व हुआ करता था। ये सब कब हुआ? 90 के पहले, जब हम एक वोट बैंक थे। भले हमारी जागृति नहीं थी, लेकिन वोट बैंक थे कि जिसको सत्ता में रहना था उसने कहा भाई इनको पुचकार करके, इनको कुछ दे करके रखा जाए। और जब वोट बैंक नहीं रह गए, वो भी कमजोर हो गए और बीजेपी सत्ता में आ गई। सड़क से लेके संसद तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हमारी जो छोटी मोटी ताकत है परिसंघ की, हमने 3 संवैधानिक संशोधन कराया, आरक्षण बचाया। 97 में हमने परिसंघ का निर्माण किया। निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई शुरू करी और परसों हरियाणा गवर्नमेंट ने 70% लोकल को रिजर्वेशन कर दिया। ये तो हमारे लिए अवसर दे दिया कि अगर लोकल को निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जा सकता है तो दलित आदिवासी को भी दिया जा सकता है, पिछड़ों को भी दिया जा सकता है। एक हमारे लिए आधार बन गया। लेकिन चर्चा नहीं है। कोई नीला टोपी पहन के, नीला रुमाल, हु हा गाली दे देना, हु हा कर रहे। ऐसी हुआ में 30 साल तक 35 साल तक निकल गया। हम भाई बड़ी बात नहीं करते। 26 नवंबर को संविधान का दिन है, संविधान दिवस है। इस दिन संविधान और आरक्षण बचाने के लिए अहमदाबाद में आपको एक बड़ा रैली करना चाहिए। उत्पल कुलकर्णी जी भी जुड़ गए हैं। आप नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? शैलेश जी ने कहा क्या क्या अकलियत के लोगों को भी बुलाया जा सकता है? बिल्कुल बुलाया जा सकता है। उनकी हालत तो और खराब है। धार्मिक भावनाओं पर के लिए लाखों अपने आप इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन रोजी रोटी भागीदारी के लिए मुस्लिम समाज मैंने सड़क पर आज तक उतरते नहीं देखा। भाई आप सड़क पर नहीं लड़ोगे तो देगा कौन? आपको कौन देगा? फ्रांस में घटना हुई, यहां लाखों इकट्ठा हो जा रहे हो, बीजेपी को और मजबूती दे रहे हो। भाई आप अपनी बात करो। जब गुजरात में दंगा हुआ 2002 में, तो दलित मुस्लिम एक हमने अभियान चलाया। एनजे परमार थे उस समय, तायडे, आरएस मौर्य, बहुत सारे साथियों ने, दलित मुस्लिम हम लोगों ने रथ चलाया था। और कुछ हद तक बातें बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद में रुकावट लग गई। तो इस समाज को काम की बात, मुद्दे की बात, अधिकार की बात ये समाज नहीं समझता। भावुक, जैसे पूरा देश पगला गया कि हम तो विश्व गुरु बन रहे हैं, योगा से पूरा दुनिया में हमारा नाम चला गया। अब लोग मस्त हो गए, लेकिन क्या मिला देश को? ये जो भावुकता की बात होती है, तो हम चाहे 2-4 मुद्दा लेके चले, लेकिन उसके ऊपर लगातार लड़ना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि जाति जोड़ो या तोड़ो, और संगठित हो, भागीदारी के लिए संघर्ष करो। भागीदारी तो संभव है, हम देने वाला बनेंगे, यह सबसे ज्यादा खतरनाक। और देने वाला बनते बनते हमारे पास जो था सब खत्म भी हो गया। 90 के पहले के जो सारी सुविधाएं थी,
स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, ट्राइबल सब प्लान है, SC/ST एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से परसों हमारे SC/ST एक्ट के ऊपर चोट किया, बार बार चोट करते हैं। इस पर मैंने मायावती जी को, अठावले जी को, भीम आर्मी सबको कहा, भाई सब एक हो जाओ, हम तो आपके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। भाई नोट और वोट और सपोर्ट जिसको दिया जाए, हिसाब उसी से लिया जाए। हमारा समाज तो देता BSP को, गाली देता है कांग्रेस को। मैं कांग्रेस में हूं इसका मतलब नहीं है, जो सच बता रहा हूं। भाई आपने क्या किया? संसद में एक बार 26 लोग थे, राज्यसभा में 15-16 लोग थे। चाहते तो संसद की छत उड़ा देते, रोज बहिष्कार करते कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह से जजेस की नियुक्ति है, हमें अस्वीकार है, इसमें आरक्षण होना चाहिए। कभी लड़ाई लड़ा? मैं तो हम लोग तो जान जोखिम में डाल करके सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया। तकलीफ इस बात का है कि जो भावनात्मक बात करते हैं, समाज उनके साथ जुड़ता है, पैसा भी देता है, और जो भागीदारी की बात और अधिकार की बात करते हैं, उसके ऊपर ध्यान बहुत कम जाता है। वो इसमें हम लोग हैं। तो 26 नवंबर का एक कार्यक्रम है। आज आपकी मीटिंग भले कम रही हो, कल करो, परसों करो, नरसों करो, रोज करो, प्रयास करो। वैशाल वाघ जी, आप 20 बार अटेंड कर चुके हो। यस सर। 10-20 लोगों को तो आप खुद ही आज जोड़ देते। आप पूछ लो साहब, वसराम भाई को पूछ लो मैंने क्या किया, क्या मेहनत किया, फिर कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो सर मैं क्या करूं बाद में। नहीं, प्रभाव तो बनना, प्रभावशाली बनना पड़ेगा मेरा ना। तो प्रयास हो ही रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। आप वसराम भाई से बात करो, मैंने आज पूरे दिन में कितना कॉल किया, कितने को किया। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो। ओके। असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। फिर से 2-3 दिन बात रखो और उन लोगों को पास पहुंचो जो इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं। और पूरे देश में बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जूम से कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि लोग इसलिए नहीं जोड़ पाए कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है उन्हें अभ्यास कराना पड़ेगा, प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। मैंने वसराम भाई को वही बोला था कि जब बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे या सरकार का काम जूम और गूगल मीट से हो सकता है, तो हम तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में है। बात है कि प्रयास करने का, तो इसका प्रयास करें। कल है, कल उसमें भी जोड़िए लोगों को। भाई शाम को बैठ करके, जैसे हमारे लोग भजन कीर्तन करते हैं, जैसे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो शाम को बैठकर किस तरह से चर्चा करना चाहिए। तो मुझे संक्षेप में यही कहना है, और प्रयास जारी रखो, हार मत मानो। हार ही सफलता का कुंजी है। तो ये चलता रहता, चढ़ाव उतार चलता रहता है। मुसलमानों का और दलितों का भी एक दूसरे का निर्वाह मुसलमान के बगैर दलित का नहीं होगा, दलित के बगैर मुसलमान का नहीं होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा। दलित समाज तो आदिवासी के लिए भी लड़ता है, OBC के लिए लड़ता है, कभी कभार मुसलमान के लिए भी लड़ता है। मुस्लिम समाज अपनी लड़ाई खुद ही नहीं लड़ता। जब 2002 में गुजरात में दंगा हुआ, तो जमीयत उलमा हिंद के सामने बड़ी बड़ी रैलियां हुई, तो हमने मजबूर बनाया। हम कहा आपका जो मंडल
कमीशन है 27% का ओबीसी का, और जिसमें 7% 6% मुसलमानों का बनता है, उसका आप अलग करा लो। नहीं, हिंदू पिछड़ी जातियां ले लेती हैं, मुसलमान नहीं ले पाते, लेकिन किसी को दिलचस्पी नहीं, इन चीजों का कोई लेना देना उनको नहीं लगा। मान लो जब पीएससी वहां पर अहमदाबाद में पुलिस जब गई, 10 में से एक भी मुसलमान होता तो बाकी के ऊपर डर होता। सही है। दलितों को एडवांटेज है, क्योंकि कोई न उस टीम में, उस प्रशासन शासन में भागीदारी है। एक तरफा हुआ। मैंने बहुत कोशिश किया उत्तर प्रदेश से शुरुआत करने का, लेकिन मुस्लिम समाज को इन चीजों में कोई रुचि नहीं। 6-7% इसमें हो जाएंगे, मेरिट से आ जाएंगे 5-6%, 8-10% अगर सेना में, पुलिस में, पीएससी में, सीक्रेट सर्विस में रहें तो एक तरफा अन्याय नहीं हो पाएगा। वो जानते हैं कि आज के बाद आज अगर कर भी दिया तो कल हमारी गला फंस जाएगा। मैंने कभी ये लड़ाई देखा नहीं। वो इनकी समाज की समस्या है एक, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, उनके पीछे समाज नहीं आता, मुस्लिम समाज नहीं आता। जी जी। उनके पीछे आता है जो कोई ऐसी बात बोल दे, हिंदू मुस्लिम वाली धार्मिक बात, और लाखों इकट्ठा हो जाए, तो जहनियत बदलना पड़ेगा। लाखों हजारों मुस्लिम समाज के एजुकेटेड, सोशल नेटवर्क वाले, एनजीओ वाले अच्छे इरादे से मुस्लिम समाज को के बीच काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद भाग खड़े होते हैं, क्योंकि साथ नहीं मिलता। तो ये है समस्या, ये उनकी समस्या है। पता नहीं कितना समय लगेगा। इन्हीं बातों के साथ तो मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। कल वाले में भी, जसानी वाले में भी रहना, फिर परसों भी रहना। लगे रहो, लगे रहो।